इसलिए इनका इनकम जो है ये पैसिव इनकम बन जाता है और इसलिए इनको समय भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, बढ़ते भी रहता है, इसलिए उनको टाइम फ्रीडम मिलता है और मनी फ्रीडम भी। ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं और ये यहाँ वेल्थ तैयार होती है। और मित्रों मजे की तो बात यह है कि 95% लोग इन दो क्वाड्रेंट में आते हैं और सिर्फ 5% लोग इन दो क्वाड्रेंट में आते हैं। इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ संपत्ति रहती है और ये सिर्फ 5% लोगों के पास 95% दुनिया की 95% संपत्ति रहती है। गरीब और गरीब क्यों हो जाते हैं, अमीर और अमीर क्यों हो जाते हैं? मित्रों कभी भारत भ्रमण या विदेश भ्रमण करते हो? कभी सपने देखते हो? क्या आप पैसों के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हो जिसे कहते हैं समय नहीं है, पैसा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और आनंद भी नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि ये बीमारियां आती कैसे हैं? हम लोग इससे कैसे ग्रसित हो जाते हैं और इस बीमारी की दवाई कहाँ मिलती है, इसकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है? दोस्तों जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के तरफ जाते हैं, तो वैसे ही पैसों के लिए स्ट्रगल या गरीबी यह भी एक बीमारी है, तो इसके भी डॉक्टर्स रहते हैं और इसकी भी ट्रीटमेंट रहती है और उस ट्रीटमेंट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता, मतलब पैसों के बारे में ज्ञान होना। और केवल ज्ञान ही नहीं तो अपना ब्लूप्रिंट, अपना माइंडसेट भी पैसों के बारे में भी खुला रखना। और यह हम कैसे पाएंगे? मित्रों आपने रामायण महाभारत की कथाएं तो सुनी ही होगी, उनके प्रॉपर्टी के लिए झगड़े, जुआ का खेल, लेकिन उन ग्रंथों में संपत्ति के बारे में या अमीरी के बारे में उतना अच्छी तरीके से बताया नहीं गया। और इसीलिए तो एक बुद्ध अमीर रहते थे और बाकी सब गरीब, इसलिए तो एक कृष्ण अमीर रहते थे और बाकी सब गरीब। बुद्ध ने त्याग तो कर दिया सब प्रॉपर्टी का, लेकिन दुनिया अमीर नहीं हुई, दुनिया का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। आज हमें जरूरत है वो स्ट्रगल खत्म करने की।
वो चीज समझने की, और उसकी समझ न होने के कारण दुनिया के 95% लोग गरीब रहते हैं, और जो लोग उसकी समझ रखते हैं वे 5% लोग ही अमीर हो जाते हैं या उनकी अमीरी बढ़ती रहती है। मित्रों, आपने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना है? जापान के सबसे अमीर शख्स, बड़े उद्योजक, एंटरप्रेन्योर, बड़े इन्वेस्टर, बड़े बिजनेसमैन, जो पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, मतलब जिन्हें पूरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका है। और रॉबर्ट कियोसाकी क्या करते हैं? तो फाइनेंशियल लिटरेसी का एजुकेशन देते हैं, शिक्षा, वित्तीय बुद्धिमत्ता की। अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता लगती है तो फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा बहुत ही जरूरी है, जिसे कहते हैं वित्तीय साक्षरता। मित्रों, ये गरीबी, लाचारी, हमारे पास समय न होना, ये कहां से आता है? ये आता है कि हमें पैसों के बारे में या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ भी पता नहीं या कम पता है। ये इसलिए होता है कि हमें पैसों के बारे में अच्छी तरह समझ नहीं रहती। मित्रों, दुनिया के महान लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, जो दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर है, बड़े उद्योजक है, जापान के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, पूरे जगत को उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा दी और अभी भी सिखा रहे हैं, वित्तीय साक्षरता। ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, इसे कैसे दूर किया जाए, अपनी पैसों के बारे में समझ या ब्लूप्रिंट को कैसे दुरुस्त करें, कैसे बदले, इसके लिए उन्होंने कुछ खास किताबें लिखी है। उसमें से एक किताब जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस किताब में उन्होंने ये सब समझना इतना सरल कर दिया कि बहुत ही। क्या आपके पास वो किताब है? क्या आपने वो किताब पढ़ ली है? क्या आप वो किताब देखना चाहेंगे? तो आइए मैं आपको किताब दिखाता हूं। मित्रों, यह है रॉबर्ट कियोसाकी और यह है उनकी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी। और इसमें ये इनका फॉर्मूला है सेबी का, भारतीय सेबी नहीं है, और यही चीज हमें यहां समझना है। थोड़ी सी कुछ सुर्खियां बता देता हूं इस किताब में कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने मार्ग को खोजना। तो आप जीवन में अपना मार्ग कैसे खोज सकते हो? एक अलग शिक्षा, ये सब लेवल्स उन्होंने बताई है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक। अपने मार्ग को खोजना, दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में कुछ लिखा है। इतने सारे बच्चे स्कूल से नफरत क्यों करते हैं? इतने कम बच्चे स्कूल को पसंद क्यों करते हैं? कई उच्च शिक्षित लोग असल संसार में सफल क्यों नहीं होते हैं? क्या स्कूल आपको असल संसार के लिए तैयार करता है? मैं स्कूल से नफरत क्यों करता हूं और सीखने से प्रेम क्यों करता हूं? मेरे ज्यादातर स्कूली शिक्षक गरीब क्यों हैं? स्कूल हमें पैसे के बारे में इतना कम क्यों सिखाते हैं? है ना मित्रों, मजेदार। यहां रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है, मेरे शिक्षक बनने का कारण परिवर्तन आसान नहीं है। जैसे देखिए मित्रों, लोगों में क्या क्या बातें होती है, लेकिन तुम्हें नौकरी तो करनी ही चाहिए। तुम बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा? चुपचाप कॉलेज वापस जाओ और अपनी स्नातकोत्तर उपाधि हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, अमीर लोग लालची होते हैं। पैसा तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मित्रों, आजकल तो कई लोग मुझे भी यह प्रश्न पूछते हैं, बड़ा मजा ले रहा हूं मैं इस प्रश्न का उनका। यह प्रश्न तो सुनने में भी मुझे बड़ा मजा आता है आजकल। पैसों से तुम सुखी नहीं बनोगे, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, सुरक्षित खेलो, अपने
सपनों का पीछा मत करो। देखो मित्रों, ए ग्रेड विद्यार्थी असफल क्यों होते हैं? देखिए, इसमें डाइट और व्यायाम के बारे में भी बताया गया है। मार्ग ही लक्ष्य है। निष्कर्ष मित्रों, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ी सी बता देता हूं। इतने ही। प्रस्तावना, आप किस क्वाड्रेंट में हैं? खंड 1 कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अध्याय 1 तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता के ऊपर क्यों रखते हैं? 3 प्रकार के बिजनेस सिस्टम, निवेशकों के 5 स्तर, धन को आंखों से नहीं देखा जा सकता, अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालना, वह बने जो आप हैं। मैं अमीर कैसे बनूं? बैंकर नहीं, बैंक बने। सफल बी और आई कैसे बने? यह है बी और आई। ये सब क्वाड्रेंट है मित्रों, 4 क्वाड्रेंट। छोटे कदम उठाएं। आपके तीव्र वित्तीय मार्ग को खोजने के 7 कदम। पहला कदम, यह खुद के बिजनेस का ध्यान रखने का समय है। दूसरा कदम, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण अपने हाथ में ले। तीसरा कदम, जोखिम और जोखिम भरे काम के फर्क पहचाने। चौथा कदम, यह निर्णय करें कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं। 5वां कदम, मार्गदर्शक खोजें। 6वां कदम, निराशा को अपनी शक्ति बनाएं। 7वां कदम, आस्था की शक्ति। और बाकी फिर इधर संक्षेप में ये देखिए, यह है सेबी का फॉर्मूला। अब आपको बताऊंगा मित्रों कि पूरे दुनिया के लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट में विभाजित किया। वो कैसे? अब आपको मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, कैश फ्लो समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरे दुनिया के लोगों को 4 भागों में विभाजित किया है और यह फॉर्मूला है सेबी का, SEBI। यहां ई का मतलब एम्प्लॉय होता है, मतलब कर्मचारी कि जिसके पास जॉब होता है, मतलब नौकरी होती है या मजदूरी, और उन्हें पैसा कमाने के लिए टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अगर वो समय देंगे तो ही पैसा कमा सकते हैं, अगर वो समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं कमा सकते। अगर उन्होंने छुट्टी मार दी तो पैसा नहीं कमाएंगे। जब तक वो काम करते रहेंगे तब तक ही वो पैसा कमाएंगे। यह है एस क्वाड्रेंट, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद को नौकरी देना या खुद का एक छोटा सा बिजनेस होना। जैसे दुकानदार है, डॉक्टर है या वकील है, इन्हें भी अगर पैसा कमाना हो तो टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जब ये लोग समय का बांध चलाएंगे तो ही इन्हें पैसा मिलेगा। यह है बी क्वाड्रेंट, मतलब बिजनेस ओनर या बिग बिजनेस। बिजनेस ओनर क्या करता है कि एक सिस्टम तैयार करता है और लोग उनके लिए काम करते हैं। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, तो उन्होंने ऐसी कुछ चीजें तैयार की, ऐसी कुछ सिस्टम तैयार की कि जो पूरे दुनिया के काम की है, जिसकी जरूरत पूरे दुनिया को है और लोग उनके लिए काम करते हैं। जैसे देखिए, यह है बॉस, इन्होंने सिस्टम तैयार की कुछ, या इन्होंने कुछ खास प्रोडक्ट तैयार किया है और पहले उन्होंने खास लोगों को काम पर रखा है अपने पास एकदम। जैसे अंबानी के सबसे करीबी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो वो लोग ये काम संभालते हैं और उसके बाद ये स्पेशलिस्ट है और उसके बाद और भी नीचे काम करने वाले और उसके नीचे फिर लेबर्स है। तो जैसे ये सब डायरेक्टर्स लोग या पर्सनल असिस्टेंट, पीए जिसे कहते हैं, ये सब बॉस के लिए काम करते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा पेमेंट उनका रहता है या पार्टनरशिप भी रहती है। और उनके नीचे काम करने वाले और उनके नीचे और लोग काम करने वाले, ऐसे करते करते ये जाली बढ़ती जाती है, ये लोगों तक वो सिस्टम या वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है, पूरे दुनिया तक पहुंचता है। जैसे मोबाइल है
या मोबाइल की सर्विस है। हर एक के हाथ में अभी मोबाइल है, इंटरनेट है, मतलब यह प्रोडक्ट पूरे दुनिया तक पहुंच गया। तो ये बॉस कितना कमाएगा? बहुत सारा। मित्रों, अगर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है और अगर उसकी सैलरी 10,000 रुपए महीने की है, तो मजा देखिए मित्रों, अगर बिजनेस ओनर की तरफ 1,000 लोग काम करते हैं 8 घंटे, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1000 इंटू 8, मतलब 1000 गुना 8, मतलब 8000 घंटे काम हुआ इस बिजनेस ओनर के लिए। अगर यह 10,000 रुपए महीना तनख्वाह कमाता है, तो सहज ही इस बिजनेस ओनर ने अगर थोड़ा परसेंटेज अपने लिए निकाल के रखा, तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया मंथली सहज ही कमाएगा। मित्रों, है ना मजे की बात? तो बिजनेस ओनर पैसों का बांध चलाते हैं, वो पैसा अपने इस सिस्टम में लगाते हैं, प्रोडक्ट में लगाते हैं, अपने कंपनी में लगाते हैं और लोग उनके लिए काम करते हैं। तो यह बिजनेस ओनर पैसा लगाते हैं और उसके बाद लोग उनके लिए काम करते हैं, करके उनको समय ही समय मिलता है और पैसा भी बढ़ते जाता है। दोनों भी चीजें मिलती है, समय और पैसा। यह है आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर का, मतलब निवेशक। निवेशक क्या करते हैं? पूरे दुनिया का निरीक्षण करते हैं वो, कि कहां कहां अच्छी चीजें हैं, या तैयार हो चुकी है या तैयार होने वाली है, कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स है, या कौन से अच्छे कंपनियां हैं, या अच्छी सिस्टम है ऑलरेडी रेडीमेड सिस्टम, उसमें पैसा लगा देंगे, उसमें पैसा निवेश कर देंगे। या कोई अच्छे शेयर्स है क्या, एकदम शुरुआती स्टेज में है क्या, जहां उसकी कीमत बहुत ही सस्ती है, तो उसमें निवेश कर देंगे। या कोई अच्छी रियल एस्टेट है क्या, प्रॉपर्टी है क्या, कि जो बहुत सस्ती है और जिसका मूल्य बहुत आ सकता है, उसमें निवेश कर देंगे। दुनिया की अच्छी सिस्टम में या अच्छे चीजों में या अच्छे शेयर्स में या एकदम शुरुआती स्टेज में वो निवेश करते हैं। अलग अलग जगह अपना पैसा रूपी बीज बो देते हैं और उसके अलग अलग प्रकार के पौधे या झाड़ तैयार होते हैं, पेड़ तैयार होते हैं और उसके बाद उसके भी फल उनको मिलते हैं या बीज मिलते हैं। रिस्क उठाते हैं बड़ी, तो अपना पैसा यह भी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जगह निवेश करते हैं। ये लोग खुद को सीखने में पैसा लगाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए पैसा लगाते हैं, हमेशा अपनी बुद्धि तरोताजा रखते हैं। मित्रों, जो चीज अपनी पेट पूजा या खर्चा चलाती है, ये लोग उस चीज की पूजा करते हैं। सीख कर, रिस्क ले लेकर, बुद्धि से अच्छी तरह काम करवा लेते हैं, बुद्धि की एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। ये लोग खुद को समय मिलने के लिए पैसों की खेती करते हैं, तो यहां पैसा उगता है, लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है इन पर। तो ये भी अपना पैसों का बांध चलाते हैं और उन्हें मिलता है फिर समय, टाइम ही टाइम मिलता है और पैसा भी बढ़ते रहता है। मित्रों, ये अभ्यास बहुत करते हैं, अभ्यास से ही काम करते हैं, फिर उसके बाद उनको रिलैक्सेशन ही मिलता है, समय ही समय और पैसा ही पैसा। तो क्या होता है मित्रों, जैसे इस 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इनका हार्डवर्क रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि जितना पैसा कमाते हैं उतना ही आता है, इनके पास समय नहीं रहता, ये पैसों के लिए काम करते हैं, इनके ऊपर कर्जा भी रहता है और पैसे की भी कमतरता रहती है, इसलिए इनको चिंता भी बहुत रहती है, क्योंकि ये पैसों के पीछे भागते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है 2, बी और आई, तो इसमें इजी वर्क रहता है, क्योंकि लोग उनके लिए काम करते हैं, तो इसलिए उनका काम सरल हो जाता है, स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है, तो स्थिरता अपने आप आ जाती है और इन्हें समय ही समय मिलता है, स्पेयर टाइम रहता है। ये लोग तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ये कहीं भी घूम फिर सकते हैं और इन पर कर्जा भी नहीं रहता है कुछ, और पैसा ही पैसा रहता है, मतलब समय ही समय रहता है और पैसा ही पैसा रहता है। ये तो इन्वेस्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना एक मोबाइल या लैपटॉप होगा तो भी अपना उनका काम चलते रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव
इनकम करते हैं, इन्हें काम करना पड़ता है, खुद एक्शन करना पड़ता है, और ये पैसिव इनकम करते हैं। इनके लोग काम करते हैं इनके लिए, बिजनेस ओनर के लिए और इन्वेस्टर के लिए इनका पैसा काम करता है, और ये रिलैक्स रहते हैं। इसलिए इनका इनकम जो है ये पैसिव इनकम बन जाता है, और इसलिए इनको समय भी मिलता है और पैसा भी मिलता है, बढ़ते भी रहता है। इसलिए उनको टाइम फ्रीडम मिलता है और मनी फ्रीडम भी। ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं और ये यहाँ वेल्थ ही वेल्थ तैयार होती है। और मित्रों, मजे की तो बात यह है कि 95% लोग इन दो क्वाड्रेंट में आते हैं और सिर्फ 5% लोग इन दो क्वाड्रेंट में आते हैं। इन 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ संपत्ति रहती है, और ये सिर्फ 5% लोगों के पास 95% दुनिया की 95% संपत्ति रहती है। यहां तनाव पैदा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, और यहां मजा ही मजा रहेगा, फ्रीडम रहेगा, मनी फ्रीडम रहेगा। ये कोलू के बैल की तरह काम करते रहते हैं, चालू रहता है, चालू ही रहता है, चालू। ये सब रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, और ये इसका रिजल्ट है। बताइए आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए? मित्रों, आप अपने आप को, खुद को यहाँ के किस क्वाड्रेंट में पाते हो? कहां आप देखते हो खुद को? यहां देखते हो, यहां देखते हो, यहां देखते हो, या यहां देखते हो? और आपको किस क्वाड्रेंट में जाना है, एंट्री कहां करना है? आपको दुनिया के इन 95% लोगों के ही पंक्ति में बैठना है और 5% संपत्ति के मालिक बने रहना है। तनाव में ही अपना जीवन व्यस्त करना है और समय न होने के बीमारी से ही ग्रसित रहना है, या आपको इन 5% लोगों के पंक्ति में बैठना है जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ होती है या संपत्ति होती है, और जो खुद को फ्री अनुभव करते हैं, जिनके पास समय ही समय होता है और जिनके पास पैसा ही पैसा होता है, जो पूरे रिलैक्स्ड होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है। और अगर उनकी तबियत भी बिगड़ी या कुछ अचानक कुछ हादसा हुआ या कुछ भी हुआ, तो दुनिया के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे से अच्छे जगह जाकर भी इलाज कर सकते हैं, जो ये नहीं कर सकते। ये लोग दुनिया के काम में नहीं आते क्योंकि इनके पास समय नहीं और पैसा नहीं। ये लोग पूरे दुनिया के काम में आते हैं क्योंकि इनके पास समय भी रहता है और पैसा भी रहता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग समय और पैसों की कमतरता की वजह से कहीं भी लंबे समय के लिए घूमने नहीं जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स समय और पैसों की विपुलता की वजह से दुनिया में कहीं भी लंबे समय के लिए घूमने जा सकते हैं। मित्रों, अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या आप पैसा दान कर सकते हो? कहीं नहीं कर सकते। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो, किसी के काम में आ सकते हो, किसी को अपना समय दे सकते हो? नहीं दे सकते। लेकिन ये लोग दे सकते हैं, समय भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े उद्योगपति जैसे टाटा है या अजीम प्रेमजी है, दुनिया को करोड़ों अरबों रुपयों का, खरबों रुपए का दान करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों में पैसा देते हैं। तो मित्रों, आप गरीब ही रहना पसंद करोगे, इन बीमारियों से ग्रसित रहोगे, या फिर आप अमीर बनना पसंद करोगे और अपने और दुनिया के भी काम में आओगे? तो इसलिए मित्रों, मुक्ति का मार्ग है ये, और हमें ये अभी समझना बहुत ही जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए, ताकि कहीं भी घूमने जा सकते हैं हम, और हमारे पास समय भी रह सकता है। तो इसलिए मित्रों, अपना पैसिव इनकम बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूं कि आप ये पूरा चार्ट समझ गए होंगे और अपने इनकम को इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा, ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, अपना पैसिव इनकम तैयार कर सकते हैं। बस एक ही चीज की कमी है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी की। और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस
कैश फ्लो क्वाड्रेंट के माध्यम से पूरे दुनिया को यह चीज सिखाई है या सिखा रहे हैं। मित्रों, इन चारों भी क्वाड्रेंट में आपको सबसे मजेदार कौन सा क्वाड्रेंट लगता है? इन चारों भी क्वाड्रेंट में अमीर तो हो सकता है व्यक्ति, इन चारों भी क्वाड्रेंट में जो अच्छे पहुंचे हुए रहते हैं वो अमीर हो जाते हैं। लेकिन सबसे सरल और सबसे मजेदार, कठिन से सरल की ओर कैसे जाते हैं वो बताता हूं। ये देखिए, एम्प्लॉय इनकी कमाई, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकी कमाई, बिजनेस ओनर इनकी कमाई और इन्वेस्टर इनकी कमाई। सबसे मजेदार जो है यहां वो है बी और आई क्वाड्रेंट। सबसे टेंशनलेस क्वाड्रेंट है आई, मतलब इन्वेस्टर का, क्योंकि एक मोबाइल या एक लैपटॉप, इंटरनेट काफी है। दुनिया में किसी भी जगह आप बैठ सकते हैं और पैसों का खेल भी खेल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पौधे लगाते जाइए, झाड़ लगाते जाइए और पैसिव इनकम बढ़ाते जाइए। आशा करता हूं आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपके जीवन में भी एक नया मोड़ आ सकता है इससे। आप सबने यह वीडियो पूरा देखा है, समझ लिया है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।